जय हिंद साथियों। चलिए अभी हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी काम हम लोग करें कि जो हमारा कम समय बचा हुआ है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो 12 से 13 दिन आपके आप एग्जामिनेशन के बोर्ड एग्जामिनेशन के रह गए, और इस 12 से 13 दिनों में आप कौन कौन सा ऐसा काम करते हैं जिस काम को करने से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत बेहतर होने वाला है। तो मैथमेटिक्स में अभी तक भी जिस बच्चे को डर लग रहा हो या जिनको एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा सता रहा हो, तो उनका प्रेशर छू मंतर होने वाला है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कुछ चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें, कुछ पार्ट्स को के ऊपर अगर हम काम करें, तो हमारा यह एग्जामिनेशन का बहुत ही बेहतर होने वाला है। जिसको भी अभी तक थोड़ा सा भी लग रहा हो मैथमेटिक्स में अब क्या होने वाला, नहीं होने वाला, समय ख़त्म होते जा रहा है, दिन पर दिन प्रेशर होते जा रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आज एक सुझाव है। आप इन 5 एक्सरसाइज यानी 5 एक्सरसाइज को अगर आप फोकस करते हैं, उस 5 एक्सरसाइज में आप अगर बांट करके काम को करते हैं, तो आपका एग्जामिनेशन बहुत बेहतर होगा। ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ, वादे के साथ कर सकता हूँ। अब वो कौन कौन से 5 एक्सरसाइज को देख लें, जल्दी जल्दी से हम लोग नोट कर लेते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे 5 एक्सरसाइज है जिस 5 एक्सरसाइज को कर लेने पर हमारा क्या होगा, प्रेशर कम होने वाला है। तो सबसे पहला एक्सरसाइज जो आता है दोस्तों, वो एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 2, जिसमें आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड चीज़ें जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, उसका टोटल फार्मूला का यूज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में होता है। ठीक है, और ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री का जो आपने फलन के बारे में पहले से पढ़ रखा है, फंक्शन के बारे में पहले से पढ़ रखा है, उन तमाम चीज़ों को मिला अगर दिया जाए तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा आपका एक्सरसाइज 5 में, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन के बाद आप दोस्तों एक्सरसाइज 7 को कंप्लीट कर लो। एक्सरसाइज 7 जहाँ पर आप पढ़ते हैं इंटीग्रेशन के बारे में, मतलब क्या डिफरेंशिएशन का ही ठीक उल्टा काम कहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, कहाँ, इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं। ठीक ना, यहाँ क्या होता है, यहाँ बहुत बड़ा सा पार्ट्स अगर कुछ दिया हुआ है तो उसका हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन कर करके उसका एक शॉर्ट आंसर लाते हैं। बट यहाँ पर क्या करते हैं, समाकलन में एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ हो उसका एक विस्तृत रूप को लाते हैं। ठीक ना, और इन दोनों से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है जिस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 9 यानी डिफरेंशिएशन इक्वेशन, अवकल समीकरण। यानी ये 4 एक्सरसाइज तो आपके यहाँ से हो गए, और ये 3 एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं ना, इस 3 एक्सरसाइज से आपको 44 मार्क्स मिलने वाला है। कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 44 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप कुल मिलाकर के इस 3 को भी बहुत अच्छे ढंग से फोकस कर लेते हैं तो इस 3 एक्सरसाइज से आपके 44 मार्क्स आ जाते हैं, और ये 44 मार्क्स कम नहीं होता। वैसे स्टूडेंट के लिए जिनको अभी तक मैथ में हताश है, बहुत परेशान है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिल जाते हैं, कहते हैं मेरा साइड से मैथमेटिक्स है सर, अभी से पढ़ के क्या करेंगे, अंत में पढ़ लेंगे। और अंत में समय ऐसा आता है कि बेचारे ना इधर के रहते, ना उधर के रहते, ना इधर पढ़ पाते, ना उधर पढ़ पाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट आप भी प्रेशर में ना आए, आप भी इन चीज़ों को समझें, और पार्ट बाय पार्ट अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो कहीं से हमें नहीं लगता है कि आपको कोई ज़्यादा परेशानी होने वाला है, क्योंकि बेहद हॉट ट्रिक के साथ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ हम आपको ये तमाम एक्सरसाइज कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है ना, सेकेंड में आप ले लो एक्सरसाइज 10 वेक्टर, और एक्सरसाइज 11 ले लो। एक्सरसाइज 11 में आप पढ़ते हो 3 डायमेंशन, यानी कुल मिलाकर के ये 3 का एक पार्ट्स कैलकुलस का और ये 2 एक्सरसाइज। ठीक ना, कुल मिलाकर के आप अगर इतना भी पढ़ लेते हो तो आपका 60% आना तय है। कितना परसेंट, सही सुना आपने, 60% आना तय। 60% में कहीं कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इतना पे फोकस कर लेते हैं तब। अगर आप फोकस नहीं करते हैं तब तो परेशानी है। अब इसके अलावा एवरेज मार्क्स उठाने के लिए फिर और भी चर्चा हम लोग करेंगे। अगर आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स बहुत अच्छा है तो 10 मार्क्स आपके वहाँ से भी जुट ही सकते हैं। ठीक ना, यानी इतनी चीज़ों को अगर आप कर लेते हो तो आप आसानी से 60% स्कोर करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों में हम लोग यहाँ पे टारगेट करते हैं कि आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, और आपको एक संदेश पुनः हम देना चाहते हैं कि आप कभी भी एग्जामिनेशन के समय में खास करके आपको प्रेशर में आने की आवश्यकता नहीं। आप जितने प्रेशर में आओगे उतना आपका एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन होने वाला है, जो आप कर रहे हो, जो तैयारी आप कर रहे हो, और दिन प्रतिदिन क्या होगा, खराब होगा। तो इन चीज़ों से बचना है, और आपको अभी के बाद से एकदम कूल लाना है मैथमेटिक्स में। वैसे तमाम स्टूडेंट जिनको भी थोड़ा सा भी डर सता रहा है, आज मैं आपको लेकर के चलता हूँ। कहाँ से, एक्सरसाइज 5 से, डिफरेंशिएशन से लेकर चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको
आपके मैथमेटिक्स में आपको पास करवाता हूँ, और ये जब आपका हो जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला चर्चा किसमें करें हम लोग, डिफरेंशिएशन में करें ना। तो आइए डिफरेंशिएशन में करते क्या है हम लोग। सबसे पहला फार्मूला हम लोग देखते हैं कि यदि डी बाई डी एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करें एक्स टू दी पावर एन हो, तो हम लिखते हैं एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। कहने का मतलब अगर कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फलन हो, ठीक ना, कोई भी फलन हो, कोई भी फलन का मतलब समझ जाओ, चाहे वह बहुपद में हो, चाहे वह त्रिकोणमिति में हो, चाहे वह लॉग में, यानी कोई भी फलन हो, उस फलन के बाटा में, यानी सॉरी पावर में अगर कोई चीज दिया हुआ हो, होल पावर में कोई चीज दिया हो, तो सबसे पहले आप होल पावर को नीचे उतारो और वहाँ क्या कर दो, उसको आगे लिख दो, ठीक ना। और फिर जो फंक्शन दिया हुआ था उस फंक्शन को ज्यों का त्यों छोड़ दो, फंक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, और फंक्शन का जो पावर था उस पावर में से एक माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अगर आपको दे दे कि डी बाई डी एक्स टू दी पावर 100, क्या करेंगे, तो हमने क्या बोला, पहले पावर को नीचे उतार दो, नीचे उतार दिया हमने पावर को, फंक्शन जो का त्यों था एक्स को रहने दिया, और इस पावर में से एक क्या कर दिया हमने, घटा दिया, मतलब क्या जो 100 एक्स टू दी पावर 99। इस प्रकार का और भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2, अगर इसको करते हैं डी बाई डी एक्स टू दी पावर 50, तो क्या लिखेंगे 50 एक्स टू दी पावर 49। एग्जामिनेशन के समय में आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर सोचने विचारने की कोई बात नहीं है। यदि डी बाई डी एक्स टू दी पावर आपको रहे 150, तो क्या करोगे 150 एक्स के पावर 149, यानी इसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रहे तो हम लोग क्या करेंगे, फटाक से इसका डिफरेंशिएशन कर दें, एक्स के पावर 5x, अगर 5 दिया हुआ क्या लिखेंगे 5x टू दी पावर 4। यानी हम समझ गए कि अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो और उस फंक्शन में एक्स टू दी पावर हो, यानी सॉरी उस फंक्शन का कोई होल पावर हो, फंक्शन का क्या हो, कोई भी होल पावर हो, तो होल पावर को पहले आप लोग क्या करते हैं, नीचे उतारते हैं, नीचे उतार करके ले आते हैं, और जो पावर होता है होल पावर उसमें से एक घटा देते हैं, और फंक्शन को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, फंक्शन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। आप सपोज कीजिए इसी प्रकार का चीज आगे आ जाए तो क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसी टाइप में चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। अगर हमारे पास एग्जाम्पल में कुछ ऐसा आ जाए, डी बाई डी एक्स ना साइन एक्स के पावर कितना 5, तो पहले क्या करना है आप लोगों को, क्या बताया हमने, सबसे पहले जो पावर है उस पावर को उतार दो, पावर उतर गया, ठीक ना। अब जो फंक्शन था इस फंक्शन को ज्यों का त्यों रहने दो, साइन एक्स है तो साइन एक्स रहने दो, पावर 5 था तो पावर कितना कर दो 4 कर दो, ये तो पावर वाला कहानी खत्म हो गया। तो अब बचा कौन, तो बचा बाबू साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स, आंसर कंप्लीट है। यदि दूसरे टाइप में हम लोग चल रहे हैं, यदि डी बाई डी एक्स ऐसा रहे कॉस एक्स, तब उस पर पावर 5 है, तो सबसे पहले पावर को तोड़ने बेसिस को, पावर को क्या करेंगे ज्यों का त्यों उतार दिए, पावर कॉस को तो कॉस ही रहने देंगे, एक्स है तो कॉस एक्स में रहने देंगे, पावर 5 था तो 5 को क्या कर देंगे 4 कर देंगे। अब बताओ कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स, यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत, हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए। यानी कोई भी पावर वाला जब होगा फंक्शन, तो पावर वाले फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इस पैट में पहले तोड़ लेंगे। अब जब पावर वाला फंक्शन यहाँ पर खत्म हो जाता है, तब इसके बाद देखते हैं हम लोगों के पास क्या आता है। तो अब इसी में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, और चेंज करके क्या करते हैं, अगर आपके पास आपको डिफरेंशिएशन करना हो किसका, किसी रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद का, कोई बहुपदीय फलन आ जाए ना, और उस बहुपदीय फलन का जब हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अब क्या करना है हम लोग को, शॉर्ट ट्रिक सीखना है इसका, कि डायरेक्ट हम आंसर इसका क्या निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ जाएगा, सॉरी इस पर भी कुछ पावर दे देते हैं हम लोग, पावर एन दे देते हैं। तो क्या करेंगे, पहले पावर को, पहले किसको उतार लेते हैं, पावर, पहले पावर वाली चीज को ही हम समझ लेते हैं। इस पावर को पहले उतार दो ज्यों का त्यों, ठीक ना, ये जैसे था जैसे का तैसे लिख दो एक्स प्लस बी। अब क्या करना है, एक्स का जो गुणांक होगा उसको गुना में लिख देंगे, यानी गुणांक क्या हो गया ए, कुल मिलाकर के इसको क्या कर सकते हैं ए एन ए एक्स प्लस बी, ये अपना क्या हो गया एक फार्मूला हो गया, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन रहे तो। अब इसका एग्जांपल हम लोग 2-4 ले लेते हैं, एग्जांपल से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल अगर लेने का आपके पास क्वेश्चन ऐसा रहे,
5x प्लस 6 टू दी पावर 5, तो क्या करेंगे सबसे पहले 5 को बाहर निकाल दिए ना, पावर था, पावर को बाहर निकाल दिए। फिर मैंने क्या बोला था, यहाँ जो भी फंक्शन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, उस फंक्शन को जो का त्यो उतार दो। 5x प्लस 6, पावर 5 था तो पावर क्या कर देना है, 4 कर देना। अब हमने आपको क्या बताया था, x का जो गुणांक होगा उसको क्या करना है, गुणा में लिख देना है। तो गुणा में लिखे तो 25, 5x प्लस 6 टू दी पावर 4। अब चलिए इसी प्रकार का दूसरा अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पर दें, डी बाई डी एक्स 6x प्लस 10 टू दी पावर 6, तो क्या करेंगे, 6 तो आएगा ही आएगा, और ये 6 भी आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, ये 6x प्लस 10, कैसे ये 6 आया, तो हमने क्या बोला था, x का जो गुणांक होता है उसको भी क्या करते हैं हम लोग, गुणा में लिखते हैं। तो x के गुणांक को बाहर निकाल दिए, ये 6 यहाँ आ गया, पावर में क्या हो गया 5, यानी 36, 6x प्लस 10 टू दी पावर 5। यानी इसी टाइप का अगर और एग्जाम्पल हम ले लें कि डी बाई डी एक्स 11x प्लस 5 टू दी पावर 100, तो क्या लिखेंगे, 100 तो पहले आएगा नीचे ना, गुना में क्या आ जाएगा, x का गुणांक 11 है तो 11 को लिख लेते हैं, और जो भी बचा हुआ है फलन है उसको जो करते हैं और पावर का में क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलिए एक और इसी प्रकार का अगर हम लेते हैं डी बाई डी एक्स 100x प्लस 5 टू दी पावर 6, तो क्या करेंगे, 100 के डायरेक्ट गुना कर सकते हैं 600, कहा है कि x का गुणांक 100 है और ये पावर वाला कितना 6 है, 100 के 6 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 600, और क्या बच गया, तो 100x प्लस 5 टू दी पावर कितना 6 है, तो क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। बात समझ में आई कि नहीं, हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको तो कोई भी फंक्शन अगर बहुपद के रूप का हो तो अपना लोग क्या करते हैं, पहले पावर को बाहर निकाला, बहुपद को ज्यों का त्यों छोड़ दिया, और उसमें से पावर क्या कर दिया, एक कम कर दिया, और x का जो गुणांक होगा उस x के गुणांक से क्या कर दिए, गुना कर दिए। ये किसके लिए, तो ये था जब कोई रैखिक बहुपद रहेगा। कौन सा बहुपद रहेगा, रैखिक बहुपद। अब ये नहीं कि द्विघात बहुपद वाला में यही चीज लेगा देना, क्योंकि द्विघात बहुपद वाला में चलेगा तो फिर उसके पावर को तोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन रैखिक बहुपद कोई भी रहेगा, रैखिक बहुपद के लिए हम लोग यही काम करने वाले हैं। कोई दिक्कत हमें नहीं लगता, ऐसा है हमें कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बस रैखिक बहुपद को पहचानना है, और जहां जहां रैखिक बहुपद रहेगा रैखिक बहुपद को ज्यों का त्यों हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, और पावर को हमने क्या किया था, एक घटा दिया था, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पर आया, यहाँ पर पावर को क्या किया हमने, एक घटा दिया, पावर n था तो n-1 हो गया, पावर 5 था तो पावर 4 हो गया, पावर 6 था तो पावर 5 हो गया, 100 पावर था तो 99 पावर हो गया, 6 पावर था तो 5 पावर हो गया। और उस पावर के साथ किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, तो यहाँ देखो a n आया था, a किसका गुणांक है, a x का गुणांक है, और n क्या था, तो होल पावर था, तो होल पावर को x के गुणांक से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, गुना करके जो आया उसको बाहर में लिख दिया, और बहुपद जो भी रैखिक बहुपद था उसको जो करते हो छोड़ दिया, जितना होल पावर था उसमें से एक पावर को क्या कर दिया, कम कर दिया। और इस प्रकार से ये रैखिक बहुपद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उन तमाम क्वेश्चंस को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। मतलब क्या, एग्जामिनेशन में ज्यादा कुछ परेशानी होने वाला नहीं है, आप जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा वैसे इसका सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब हम अगले टाइप के बारे में, क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है थोड़ा सा चर्चा हम उसके बारे में कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन लॉग के रूप का रहे, किसके रूप का रहे, लॉग के रूप का रहे। आप सब जानते हैं कि लॉग के लिए भी मैंने आपको फार्मूला में बता रखा था, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स रहे तो क्या लिखते हैं, 1/x लिखते हैं ना। तो चलिए x क्या है, लॉग का कोणांक है, x क्या है, लॉग का कोणांक है। तो उसी प्रकार से इसका दूसरा फार्मूला हो सकता है डी बाई डी एक्स लॉग, यहाँ हम कर दें mx, लॉग में क्या कर दिया हमने, mx। तो ऐसा अगर कुछ रहे, लॉग में कोणांक रहे, m क्या है, m कोई कांस्टेंट है, m क्या है, m कोई कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो निकल करके आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1/x। कैसे होगा 1/x, इसको समझिए। mx हमने क्या बोला था, लॉग में x रहेगा तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तो mx है यहाँ पर हो जाएगा mx, और ये m जो है, जो एकलौता m बचा हुआ, m कहाँ आ जाएगा, गुना में, तो m से m वैसे ही कर जाएगा तो क्या बचेगा, 1/x बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी इस प्रकार का भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ भी हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए। और तीसरा टाइप का हम लेते हैं लॉग में भी, डी बाई डी एक्स अगर लॉग ax प्लस b रहे तब क्या लिखेंगे, तो सेम इसी ढंग से इसको भी उतारेंगे, तो क्या लिखेंगे 1/, लॉग x का मतलब क्या 1/x, यानी जो कोणांक है सभी के सभी कोणांक को कहाँ लिख देना, बटा में लिख देना। यहाँ क्या हो जाएगा ax प्लस b हो जाएगा,
रहेगा ना। और यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी का जब डिफ्रेंसिएशन होगा तो क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। मतलब क्या, हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो एक्स का गुणांक होगा उसको ऊपर में लिख देंगे और ए एक्स प्लस बी को कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप का अगर हम कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं, तो इसके एग्जाम्पल को देखा जाए, अगर लॉग में 5x रहे तो क्या करेंगे, लॉग में क्या रहे 5x रहे, तो हमने बताया mx रहे तो क्या लिख देना 1/x, यानी आंसर क्या लिखा 1/x हो जाएगा। अगर मैं आपके पास क्वेश्चन में ऐसा रहता लॉग सिर्फ x रहता तो 1/x ही, तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला ही था। अगर क्वेश्चन ऐसा रहे लॉग 10x, तब क्या करेंगे, तो इसका भी आंसर क्या लिखेंगे 1/x लिखेंगे। काहे, ये 10 जो है ना, इस 10 को जैसे लिखेंगे और ऊपर में 10 कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। ये जैसे ये गुना में जाएगा तो m से m कट खुट करके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब किसी के मन में अगर ये चीज आ रहा होगा कि ये कैसे होगा, तो चलो इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ भी समझने का प्रयास करते हैं कि log 10x है, इसको अगर आप जनरली पहले वाला तरीका से तोड़ना चाहोगे तो क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे 1/10x, अब फिर डिफ्रेंसिएशन x के यहाँ जाएगा 10x के यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये हो गया 1/10x। अभी देखो 10 कौन सी था, गुणांक था ना x का, तो 10 आ गया बाहर, डी/dx x का मान क्या होता है 1 होता है, तो क्या निकल जाएगा 1/10x × 10 निकलेगा, 10 से 10 कट गया तो 1/x निकलेगा। अब बताइए एग्जामिनेशन है, जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का पूछा जाता है और निश्चित रूप से लॉग के टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो उस समय हम लोगों को इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। हम देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से लॉग में दे दिया है कि लॉग का जो पूर्णांक है, लॉग का जो कोणांक है उस कोणांक के साथ कोई कांस्टेंट लगा हुआ है, तो उसका सीधा सीधा आंसर क्या निकल के आएगा 1/x आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग 1/x में कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का बना सकते हैं। सेकंड, अब ये वाला का हम लोग देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी/dx log 5x + 6, क्या कर रहे हैं हम लोग 5x + 6, तो इसका आंसर लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, x का गुणांक है 5, तो लिखो 5/5x + 6 आंसर। कैसे, यहाँ हमने बताया आपको कि ax + b जब था तो हमने क्या लिखा 1/ax + b, फिर हम ax + b का क्या करने गए, डिफ्रेंसिएशन करने गए, तो a तो कांस्टेंट था बाहर निकल के आ गया, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है और b का क्या होता है, b कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होगा 0 होगा। अब आप a में 0 को जोड़ोगे तो कोई अलग परिणाम निकलने वाला है नहीं, a निकलेगा, तो क्या लिखेंगे a/ax + b। यानी इस टाइप का अगर दूसरा भी क्वेश्चन आ जाए कि डी/dx log 10x + 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 10/10x + 5। अब यहाँ पर कॉमन आने वाला है तो कॉमन ले लो रे बाबू, क्या आ जाएगा कॉमन 5x + 1 2 5 10, तो क्या निकल जाएगा 5/5x + 1। अगर इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन डी/dx log 100x + 99 लिखा हुआ है, तो क्या लिख देंगे 100/100x + 99। यानी लॉग का इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उस क्वेश्चन को बनाने में कभी चूकेंगे नहीं, पटाख से हम लोग क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा पटाख से इस तरह से हम लोग बना लेंगे। तो हम लोग 2 टाइप्स को आसानी से सीख गए। पहला क्या चीज, जब होल पावर के रूप में कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। दूसरा क्या चीज, जब लॉग के साथ किसी भी कंडीशंस में क्वेश्चन लगा हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक ना। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिलेगा इस सभी क्वेश्चन का क्या कर लेंगे हम लोग, तुरंत सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब इसके बाद जो एक और टाइप है, जिस टाइप का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है और आपको ज़्यादा परेशान करता है, वो क्वेश्चन है आपको e⁻x के रूप का। e⁻x के रूप के किसी क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं कि डी/dx e⁻x जब रहता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, e⁻x ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग का फिर से आएगा डी/dx e⁻x, तो इसका वैल्यू क्या होता है e⁻x ही रह जाता है। तो अब इस टाइप का हम लोग 2-4 एग्जाम्पल ले लें। अगर डी/dx e⁻10x रहे तब क्या लिखेंगे, e⁻x पे e⁻x हो जाता है। अगर e⁻10x रहे तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिख दो, क्या लिख दो तो x का जो गुणांक है उसको बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दिए, x से गुणांक को क्या कर दिए बाहर निकाल दिए, और यहाँ बच क्या गया तो e⁻10x का क्या रह जाएगा 10x रह जाएगा। क्या है कि हमने आपको भी बताया e⁻x का वैल्यू क्या होता है e⁻x ही होता है। कैसे हुआ, तो चलो देखो इसका भी हम आपको एक फार्मूला बना दें, डी/dx e⁻ जब nx रहे, e⁻ क्या रहे nx रहे, n क्या है n कांस्टेंट है,
एन क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे, एन को पहले बाहर निकाल दिया हमने, एन निकल गया बाहर, अब क्या कर देते हैं, e टू दी पावर एक्स है, e टू दी पावर एक्स कर दिए। बात समझ में आई? जिनको नहीं समझ में आई आ जाओ इधर, d/dx e टू दी पावर क्या दिया हुआ है, nx दिया हुआ है। तो सबसे पहले e टू दी पावर x का तो आप जानते हैं e टू दी पावर x ही होता है, लिख दिया आपने ऐसे, e टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर x हो गया यहाँ पे। अब डिफरेंशिएशन का अगला पार्ट जो चलेगा वह किसके साथ चलेगा, पावर के साथ चलेगा। तो पावर में कौन था, nx था, तो d/dx nx होगा, e टू दी पावर nx का nx हो गया, n का n कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, d/dx x का मान क्या होता है, 1 होता है, इसको हम लिख सकते हैं n e टू दी पावर nx लिखा जा सकता है। तो उसी टाइप से हमने यहाँ पर किया, n इंटू ई टू दी पावर क्या लिखा, nx लिखा। यानी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अब आपको अगर एग्जामिनेशन में पूछ दे कि बताओ d/dx e टू दी पावर 100x का क्या होगा, तो तुरंत लिखेंगे 100 e टू दी पावर 100x। पावर के साथ कोई कटौती यहाँ पर नहीं होगा, ज्यों का त्यों आ जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए d/dx e टू दी पावर 55x, तो आप क्या लिखोगे, 55 e टू दी पावर 55x। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए d/dx e टू दी पावर 10x, क्या दे दिया 10x, तो क्या लिखेंगे 10 e टू दी पावर 10x। आंसर, यही सब आंसर हो गया। यानी e के रूप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आसानी से हल कर सकते हैं। अब आइए e का एक और रूप हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन है d/dx e टू दी पावर ax प्लस b के रूप का, तो क्या करेंगे, ax प्लस b के रूप का जब भी कोई क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो इसको हम लोग को करना क्या है, तो ax का जो गुणांक है उसको बाहर निकाल दो। x के गुणांक को कहाँ निकाल देते हैं, बाहर। तो x का गुणांक सबसे पहले आ गया, a आ गया, और e टू दी पावर क्या लिख देंगे, ax प्लस b लिख देंगे। मतलब जब भी कोई e के पावर कोई रैखिक बहुपद रहे तो उस रैखिक बहुपद को क्या करेंगे, e के साथ वैसे ही छोड़ देंगे। बस करना क्या है, x के गुणांक को बाहर निकाल करके गुणा में डाल देंगे ना। फॉर एग्जाम्पल इसका देखा जाए, अगर d/dx e टू दी पावर 5x प्लस 6 रहे तब क्या करेंगे, तो लिखेंगे 5 e टू दी पावर 5x प्लस 6। इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए d/dx e टू दी पावर 10x प्लस 5, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 10 e टू दी पावर 10x प्लस 5। समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं हम लोग, यानी जो पावर है, पावर के साथ जो गुणांक दिया हुआ x का, x के गुणांक को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, और e के साथ जैसे क्यों तैसा छोड़ रहे हैं। अगर इसी में क्वेश्चन आ जाए d/dx e टू दी पावर 11x प्लस 6, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे 11 e टू दी पावर 11x प्लस 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी ये 3 टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है, और उस समय हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बोझिल हो जाते हैं। बोझिल नहीं होना है, बस हम लोगों को ट्रिक को समझ जाना है कि सबसे पहली बात तो इसको याद में रखना कि d/dx e टू दी पावर x के रूप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो वो तो e टू दी पावर x ही होता है। अगर इसी में क्वेश्चन अगर d/dx e टू दी पावर nx के रूप में हो जाए, जहाँ n क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल दिया, और e के पावर जो पावर था उसको जो का तो वैसे ही छोड़ दिए। तो जैसे आपने देखा यहाँ e के पावर 100x साथ क्या लिखा हमने, 100 e टू दी पावर 100x, e के पावर 55x साथ क्या लिखा, 55 इंटू e टू दी पावर 55x लिखा। उसी प्रकार जब इसका तीसरा रूप में आते हैं कि d/dx e के साथ e का जो पावर है वह x नहीं होकर के कोई रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद है। तो उस जगह पर क्या करेंगे, तो रैखिक बहुपद में से x के गुणांक को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। x का गुणांक अपना बाहर निकल गया, गुना में आ गया। अब e के पावर जो रैखिक बहुपद था उसको जो का तो छोड़ दिया। जैसे यहाँ पर 5x प्लस 6 था तो 5 e के पावर 5x प्लस 6, e के पावर 10x प्लस 5 था तो 10 e के पावर 10x प्लस 5, e के पावर 11x प्लस 6 था तो 11 e के पावर 11x प्लस 6। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये तमाम ऐसे चीजें थी जो डिफरेंशिएशन में अक्सर स्टूडेंट के मन के अंदर में क्या करता है, कंफ्यूजन उत्पन्न करता है। तो इन तमाम कंफ्यूजनों में आपको नहीं फंसना है। सबसे पहली बात कहाँ नहीं फंसना है, तो सबसे पहली बात जब भी कोई क्वेश्चन आपको होल पावर के रूप में दिया हुआ है तो क्या करना है, होल पावर को बाहर निकालना है, होल पावर को बाहर निकालना है। क्या करना है, होल पावर को बाहर निकालना, और जो फंक्शन बचा उस फंक्शन को जो करते हैं लिख करके पावर में से कम कर देना है। क्लियर कट। सेकेंड में हम आएंगे, वहां से अगर उसके रैखिक बहुपद में हम लोग जाते हैं तो फिर से रैखिक बहुपद वाला में क्या करना है, x के गुणांक को बाहर निकालना है, बाकी को क्या करना है, एडजस्ट करके छोड़ देना है।
उसी प्रकार से आप ई में आते हैं तो ई के साथ आपको कंडीशन आपको बताया, लॉग में आते हैं तो लॉग के साथ भी आपको कंडीशन हमने बताया। ये तमाम हॉट ट्रिक्स हैं। इन हॉट ट्रिक्स से क्या होगा, आपको एग्जामिनेशन में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके पार्ट टू में मिलेंगे, फिर इससे आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन आपको फिर से हम चलते चलते एक बात बता दें, मैथमेटिक्स में डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, इसलिए आपको डरना नहीं है, डर को भगाना है और जीत के दिखाना है। मतलब कि आपकी जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य को पूरा करें। यही मेरी शुभकामना आप सबों के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।